व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सद्गुरुदेव सर्वव्यापी महाराज की जय। गंगावासी भगवान की जय। श्री हरिराम महाराज की जय। यतीराज के स्वामी महाराज की जय। रामचंद्र महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दिया जोधा वाली माता तेरी सदाई जय। उनमें युगल सरकार की जय। जीवन को सफल बना लो, जीवन को सफल बना लो। हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते, हरि नाम जपते जपते। इंद्रियों से मन
स्वामी जी महाराज की जय। जय मात गंगे हर हर महादेव। जय जय मात गंगे हर हर महादेव। जय जय मात गंगे हर हर महादेव। मात गंगा तेरी सदाई जय। प्रयागराज महाराज की जय। यमुना मैया की जय। सरयू महारानी की जय। चारों धामों की जय। कार्तिक मास में की जय। कार्तिक मास की पावन पवित्र कथा जिसको ब्रह्मा जी नारद जी के प्रति वर्णन कर रहे हैं। नारद जी राजा पृथु जी के प्रति वर्णन कर रहे हैं। आनंद का मुरली मनोहर श्याम सुंदर जी सत्यभामा जी के प्रति वर्णन कर रहे हैं। उसी पावन पवित्र कथा को हम सब भी गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके जैसे गुरुदेव भगवान प्रेरणा करते हैं वैसे कथा को आपके समक्ष कही जा रही है। आज जैसे कथा आएगी उसको आप बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करें। भगवान वामन जी अवतार लेकर के माता अदिति कश्यप जी के यहाँ राजा बलि के जब यज्ञ शुरू किया तो भगवान जी वामन रूप में राजा बलि के यज्ञ में आए। सब ऋषि मुनि वहां बैठे हुए थे। जान गए अंतर्यामी है कि ये भगवान विष्णु जी आए हैं। सबने उठ करके प्रणाम किया। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने भी देखा कि ये तो भगवान विष्णु जी चलने के लिए आए हैं। तो ऐसा देख करके शुक्राचार्य जी बोले कि ये तुम विष्णु तुम्हारा राज्य लेने के वास्ते अदिति में उत्पन्न हुए हैं। हे राजन तुम्हारे यज्ञ में आए हैं, इनको कुछ नहीं देना। अपनी बुद्धि सुखकारी होती है। अपनी बुद्धि से हम काम करें तो सब सुख प्राप्त होता है। राजा शुक्राचार्य गुरु शुक्राचार्य जी राजा बलि से कह रहे हैं विष्णु भगवान जी तुम्हारे राज्य लेने के लिए यज्ञ में पधारे हैं, तुम इन्हें जो है कुछ नहीं देना। अपनी बुद्धि सुखकारी होती है। गुरु की बुद्धि विशेष सुखकारी है। दूसरे की बुद्धि विनाश करने वाली होती है। स्त्री की बुद्धि प्रलयकारी होती है। जो शत्रुओं का हित करने वाला हो उसको अवश्य मारना चाहिए। सहायक के नाश होने पर कुछ उपाय नहीं चलता। राजा बलि बोले हे गुरु जी धर्म मार्ग विरोधी बात नहीं करना चाहिए। जो धर्म के विरुद्ध है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो विष्णु आप ही ग्रहण करेंगे तो इससे अधिक और क्या है। भगवान विष्णु ही इस यज्ञ में स्वयं चल करके आए हैं, इससे और अधिक क्या बात है। विद्वान लोग विष्णु जी के प्रसन्न करने के वास्ते तो यज्ञ करते हैं। इससे तो साक्षात भगवान जी हमारे यज्ञ में पधारे हैं। इससे बढ़कर वो क्या चाहिए। जिसके लिए विद्वान लोग इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, वही भगवान जी स्वयं जो है हमारे यज्ञ में आए हैं। तो इससे बढ़कर वो क्या चाहिए। किसी दरिद्री से भी विष्णु जी को दिया हुआ दान अक्षय होता है। परम भक्ति से स्मरण करने पर पुरुषोत्तम भगवान प्रसिद्ध पवित्र करते हैं। दुष्ट चित्त वाले भी जो भक्ति से विष्णु जी का स्मरण करते हैं उनका भी पाप विष्णु जी हरते हैं। जैसे इच्छा बिना भी स्पर्श की हुई अग्नि जलाती है। हम जानकर के स्पर्श करें चाहे अनजाने से स्पर्श करें तो अग्नि का गुण है जलाना, वो जलाती है। जिसकी जीवा में हरि ऐसे दो अक्षर वर्तमान है वह पुरुष आगमन रहित विष्णु जी के लोक को प्राप्त होता है। जो इस जीवा से भगवत नाम का उच्चारण करता है
वह मनुष्य जो है इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, विष्णु जी के लोक को प्राप्त होता है। तो ये जीवा जो है हमको भगवान ने किस लिए दिए है? संसार की बातों के करने के लिए नहीं, इसे हम भगवत नाम का गान गाते हुए अपने इंद्रियों को सफल करें। श्री रामचरितमानस में भी हम सब सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। जो इस जीवा से भगवत नाम का उच्चारण नहीं करता वो जीवा जीवा नहीं। जो नहीं करेगी राम गुण गाना, जीह सदा जीह समाना। जो नहीं करेगी राम गुण गाना, जीह सदा जीह समाना। हमें ये अनमोल मानुष का शरीर दिया है, इसको प्राप्त करके अपने मन को, सारी इंद्रियों को हम संसार की ओर से हटा करके भगवान के चरणों में लगाएं। जीवा से गाय तो भगवत नाम का गान गाए। तो जो जीवा भगवत नाम का गान नहीं गाती वो व्यर्थ में मेंढक की जीवा की तरह टर्टर करते हैं जैसे मेंढक, उसका कोई अर्थ नहीं। तो ऐसे हमारी जीवा तभी पवित्र होती है जब इस जीवा से, वाणी से हम भगवत नाम का गान गाएं। कान हमारे तभी पवित्र होते हैं जब इन कानों से हम भगवत कथा को श्रवण करें। जिन कथा से भगवत कथा जो श्रवण नहीं करते वो कान कैसे हैं? जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग रही भगत समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं गाना, श्रवण रंग रही भगत समाना। इन कानों से हम भगवत कथा को जो श्रवण नहीं करते वो कान शरद की बिल की तरह वैसे आकार में शरीर पर वैसे बने हैं जैसे शरद की बिल की तरह व्यर्थ है। तो वो कान पवित्र है जिन कानों से हम नित्य प्रति भगवत कथा को श्रवण करते हैं। तो सारी इंद्रियों को हम भगवान के चरणों में लगा करके अपने जीवन को सफल बनाए। तो जो जीवा से भगवत नाम हरि ये दो अक्षर सदा जो है उच्चारण करता है वो पुरुष जन्म मरण के बंधन से रहित तो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे गुरु जी, राजा बलि ने कहा, हे गुरु जी, अग्नि में व ब्राह्मण में जो लोग हवन करते हैं विष्णु जी की बुद्धि करके उसमें विष्णु प्रसन्न होते हैं। मैं तो विष्णु जी के प्रसन्न होने के वास्ते यज्ञ करता हूँ। यदि आप ही विष्णु जी आए हैं तो मैं कृतार्थ हूँ, कृतकृत हूँ। ऐसे बलि नामक दानव के बोलते हुए वामन रूपधारी भगवान यज्ञ के स्थान में आए। सूत जी कहते हैं कि बलि ने विष्णु जी को अर्घ दिया, नेत्र में अश्रु युक्त बलि बोले, आज मेरा जन्म यज्ञ जीवन सफल है, कृतार्थ है। ये सब ऋषि लोग कृतार्थ है। राजा बलि जो है भगवान जी की पूजा करते हुए भगवान जी को अर्घ दिया, प्रार्थना कर रहे, प्रभु आज मेरा जन्म सफल हो गया, ये यज्ञ सफल हुआ। ये सारे ऋषि लोग भी कृतार्थ हैं जो आपके दर्शन कर रहे हैं। पूर्व की तपस्या का मुझे फल प्राप्त हुआ, मैं धन्य हूँ, कृतकृत हूँ, भाग्यवान हूँ। हे कृपा निधे, मैं तुम्हारा नौकर हूँ, कहो क्या करो। वामन जी बोले, हमको तपस्या करने के लिए 3 पग पृथ्वी दो। जब राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं तो आपका नौकर हूँ, दास हूँ, बताओ मैं आपके लिए क्या करूँ। तो वामन जी बोले कि हमको तपस्या करने के लिए 3 पग पृथ्वी दो। ऐसे वचन सुन राजा बलि नामक दानव ने कहा, राजे क्यों नहीं मांगते, केवल 3 पग की पृथ्वी क्यों, राज्य मांग लो, ग्राम नगर धन मांगो,
तुमने कुछ नहीं मांगा, केवल 3 पग पृथ्वी मांगी है। सूची कहते हैं कि वह सुनकर कपट वेशधारी विष्णु बलि को वैराग्य दिखाते हुए बोले, हे दैत्येंद्र सुनो, गुप्त से गुप्त कहते हैं, संगहीन को धन से क्या, हम तो सब जीवों के अंतर्यामी है, ऐसा जानो, सब बराबर है, धन से क्या है। शास्त्र में ये निश्चय है, पृथ्वी क्षत्रियों के वश में है, उनकी आज्ञा से सब रहते हैं, सो परम पद को प्राप्त होते हैं। सब जीवों को अपने समान देखते शांत चित्त ऐसे लोगों को कौन देने वाला है। क्या दिया जाए? क्षत्रियों को तो ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान देना ही चाहिए। क्षत्रियों का धर्म है ब्राह्मणों को पृथ्वी का दान दे। ब्राह्मण का भी धर्म है, आगे भगवान जी ला रहे हैं, छठा अंश तपस्या का देवे। दान लेना जो है इतना सरल नहीं, उसके बदले में तपस्या का छठा अंश भी अपने जो है, जिससे पृथ्वी दान ली है, उसको अपने भजन का भी उतना छठा अंश दे। तो वामन भगवान की राजा बलि से कह रहे हैं, पृथ्वी दान का महात्म हम कहते हैं, सुनो, हमको छोड़ दूसरा कहने को समर्थ नहीं। जो लोग कुटुंब वाले विद्वान ब्राह्मण हो पृथ्वी देते हैं, वे फिर आवागमन रहित ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। जिसने भूमि दी उसने सब कुछ दिया, भूमि देने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। रोजगारहीन दरिद्री कुटुंबी ऐसे ब्राह्मण को जो जिसका कोई रोजगार नहीं, दरिद्री है, ऐसे ब्राह्मण को जो खेती करने वाली पृथ्वी को दान करता है, उसका फल सुनो। गंगा जी के तट में जो कोई विधि से 100 अश्वमेध यज्ञ करता है, उसको जो फल मिलता है तो पृथ्वी दान करने वाले को मिलता है। हे राजन, पृथ्वी किसी की निश्चय नहीं, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। मानधाता इत्यादि बहुत राजा पृथ्वी को छोड़ स्वर्ग हो गए। चंचल लक्ष्मी से जो लोग परम पद को साधते हैं, वे धन्य हैं, इस जन्म और पर जन्म में कृतार्थ है। भूमि दान के समान दूसरा ना हुआ है, ना होगा, सब पापों का नाश करने वाला है। हे दैत्य कुलेश्वर, पृथ्वी संबंधी इतिहास सुनो। वामन भगवान जी राजा बलि को जिसने पृथ्वी का दान किया, वो सब इतिहास सुना रहे हैं, जिसके सुनने से भूमि दान के समान फल होता है। हे बले, ब्रह्मकल्प में रोजगारहीन दरिद्री एक भद्रमती नाम मुनि थे, जिन्होंने पुण्य धर्म शास्त्र सुने। उसके 6 स्त्रियां थी, श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामिनी, मालिनी, शोभा। इन स्त्रियों में 240 लड़के हुए। पहले कितनी कितनियां जो है शादियां करते थे, कितने बच्चे हुए। भद्रमती नाम मुनि अपने लड़कों को शुदा से पीड़ित देख आप भी शुदा से पीड़ित हो विलाप करने लगा। दरिद्री था, बिना पुत्र बिना धन जन्म धिक्कार है। धर्म अतिथि पूजन आचार स्नान रहित जन्म को धिक्कार है। मांगने वाले सुख रहित जन्म को धिक्कार है। गुण सौम्यता पांडित्य समीचीन कुल में जन्म, ये सब दरिद्री को शोभा नहीं देते। पुत्र पौत्र मामा का लड़का भाई शिष्य दरिद्री को छोड़ देते हैं। बिना धन के स्वार्थ की सब दुनिया सब छोड़ देते हैं। चाहे ब्राह्मण हो चाहे चंडाल हो, भाग्यवान ही पूजित होता है। दरिद्री पुरुष मूर्ता के समान लोक में निंदित होता है। द्रव्यवान चाहे कठोर हो तो भी कोमल है। जिसके पास धन है उसी के पास सब कुछ है, धन की पूजा होती है। गुणहीन भी गुणी है, मूर्ख भी पंडित है, मूर्ख है, कोई गुण नहीं, परंतु धन है उसके पास, फिर भी उसकी जो है जगत में पूजा होती है। द्रव्यमान पूज्य है, इसमें कोई संशय नहीं। दरिद्री के दुख से आशा अति दुखदायी है। आशा में प्राप्त मनुष्य अत्यंत दुख को प्राप्त होते हैं। जो लोग आशा के दास हैं वे सब के दास हैं। जिनकी आशा दासी है
उनका सब लोग दास है। जो लोग कामना के इच्छा के दास हैं वे सबके ही दास हैं। जिसकी कभी इच्छा पूर्ण नहीं होती, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, वो फिर सबके आगे जो है मांगते रहेंगे, सबके दास बने रहते हैं। तो जिनकी आशा दासी है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, उनका सब लोग ही दास है। सब शास्त्रों के जानने वाले ऐसे दरिद्री गूंगे के समान रहते हैं। दरिद्री रूपी महाग्रह ने जिसको पकड़ा उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं। महादुखों में दुख दरिद्रता, दरिद्री में बहुत स्त्री बहुत पुत्र वाला अति दुखी है। सब शास्त्रों के अर्थ जानने वाला भद्रमती नाम ब्राह्मण ऐसा बोल ऐश्वर्य के देने वाला धर्म मन करके विचारने लगा। सब दानों में उत्तम परम धर्मदायक सर्व काम फलप्रद भूमि दान उत्तम कहा है। जिसके देने से मनुष्य जो मनोरथ करे सो प्राप्त होता है। ऐसा विचार हे बले बुद्धिमान धीर भद्रवती नाम ब्राह्मण स्त्री सहित कौशाम्बी नाम नगरी हो गया। सब ऐश्वर्य युक्त सुघोष नाम ब्राह्मण के पास जाकर बोले, हे बले उसने 5 हाथ भूमि मांगी। धर्म में प्राप्त सुघोष कुटुंबी ब्राह्मण को देख मन से प्रसन्न हो ब्राह्मण का पूजन करके बोला, हे भद्रमते मैं कृतार्थ हूँ, मेरा जीवन सफल है, मेरा कुल स्तुति करने लायक हुआ। हे सुव्रत हमारे ऊपर अनुग्रह करो। धर्म में प्राप्त सुघोष ने ऐसा बोल पूजन करके 5 हाथ जो है भद्रमती को पृथ्वी दी। पृथ्वी पुण्य है, विष्णु की है, विष्णु से पालित है। पृथ्वी के दान से भगवान प्रसन्न हो। ऐसे मंत्र से सुघोष नामक ब्राह्मण ने विष्णु जी को भक्ति से पूछ के भद्रमती को 5 हाथ पृथ्वी जो है दान कर दी। सुघोष भूमि दान के प्रभाव से विष्णु जी के धाम में प्राप्त हुआ। ये सारी कथा जो है भगवान जी राजा बलि को सुना रहे हैं कि भूमि दान का कितना महत्व है। तो सुघोष भूमि दान के प्रभाव से विष्णु जी के धाम को प्राप्त हुए, जहाँ जाकर फिर शोक को नहीं प्राप्त होता। पूर्व जन्म स्मरण प्राप्त कर गए, महाभाग्यवान उत्तम सुख को प्राप्त हुआ। सो भद्रमती ने भी मांगने से मिली हुई 5 हाथ जो सुघोष ब्राह्मण ने भद्रमती को 5 हाथ भूमि दी। तो वो मांगी हुई भूमि ये भी कोई कोई कर सकता है। आगे उसने जो है उस भूमि का दान कर दिया। 5 हाथ पृथ्वी कुटुंबी विद्वान विष्णु के भक्त को दे दी। सुघोष नामक ब्राह्मण ने जो भद्रमती को पृथ्वी का दान दिया, वही पृथ्वी सुना हुआ था कि भूमि दान करने से कल्याण होता है। तो वो पृथ्वी जो है कुटुंबी विद्वान किसी विष्णु जी के भक्त को वो दान करती। विष्णु भगवान ने भद्रमती नाम ब्राह्मण को अत्यंत ऐश्वर्य दिया, कोटि वर्ष युक्त उत्तम मोक्ष दिया। इस कारण हे दैत्यपते तुम सब धर्मों से युक्त हो, हमको 3 पग पृथ्वी दो। मोक्ष के वास्ते हम उत्तम तपस्या करेंगे। बलि ने आनंद से वामन को पृथ्वी देने के वास्ते जल युक्त लोटा लिया संकल्प करने के लिए। उसमें जो रोटी लगी हुई थी, इतने में ही शुक्राचार्य जी ने देख लिया कि राजा बलि तो भगवान जी को 3 पग पृथ्वी देने के लिए संकल्प करने के लिए तैयार हो गया है। तो जो जल का लोटा था उसमें टूटी लगी थी, इतने में ही तपोबल से शुक्राचार्य जी ने उस टोटी के अंदर जाकर के उस जल को रोक दिया कि ना जल बाहर आएगा तो ना ये संकल्प करेगा। तो ये बात विष्णु जी ने जान करके, भगवान विष्णु जी तो अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं, जान लिया कि शुक्राचार्य जी उस टोटी के अंदर जा करके बैठ गए हैं, जल को रोक दिया है। भगवान जी ने जो है ये जान करके उस टोटी के छिद्र में कुश छोड़ा। वह कुश कोटि सूर्य के समान तेज अस्त्र हुआ।
उग्र उस कुश के अस्त्र से शुक्राचार्य का एक नेत्र जो है जला गया। तभी कहावत दी है, देने वाला कोई लेने वाला कोई, मैंने आप अकारण कोई। कोई दे रहा है कोई ले रहा है, बीच में वैसे ही आकर के जो रोक देता है कि ये तुम क्यों अच्छा काम कर रहे हो, तो उसकी दशा ये होती है। भगवान अंतर्यामी थे, जान के शुक्राचार्य जी उस टोटी के अंदर बैठे हैं, तो भगवान जी ने कुश से उस टोटी के अंदर कुश छोड़ा तो शुक्राचार्य का एक नेत्र फूट गया। तब शुक्राचार्य दैत्य से बोले, अस्त्र के तुल्य कुश को देखो। बलि जी ने महाविष्णु जी को 3 पग पृथ्वी दी। उसी समय विश्वात्मा भगवान ब्रह्मलोक पर्यंत बढ़ गए। विराट रूप होकर भगवान जी ने 2 पांव से पृथ्वी को माप लिया। भगवान उस पांव से ब्रह्मांड के अंत में प्राप्त हुए। पांव के अंगुष्ठ से ब्रह्मांड 2 प्रकार छूट गया। उसके द्वार से ब्रह्म संबंधी जल बहुत तरह से प्राप्त हुआ। विष्णु जी का पद उस जल से धोया गया। निर्मल लोक पावन वह जल धारा रूप हुआ। भगवान विराट रूप होकर के जो है एक पग से पृथ्वी को नापा, दूसरे पग से सारे स्वर्ग लोक को ब्रह्मांड को जब नापा तो ब्रह्मांड से भगवान जी के चरण को उस जल से धोया गया। वही जल सबको पवित्र करने वाली गंगा जी सबको पवित्र कर रही है। विष्णु जी का पद उस जल से जो धोया गया, निर्मल लोक पावन वह जल धारा रूप हुआ। वह जल देवताओं को पवित्र करता 7 ऋषियों से सेवित सुमेरु पहाड़ के ऊपर पड़ा, वही गंगा जी है। बोले गंगा मैया की जय। राजन जो है पितु राजा पूछ रहे हैं नारद जी से, गंगा जी की कैसे उत्पत्ति हुई। भगवान जी की सारी कथा को सुनाते हुए कैसे वामन रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ आकर के भगवान जी ने 3 पाक पृथ्वी मांगी। फिर उसी से विराट रूप होकर के जब स्वर्ग लोक को नापा, वहीं से गंगा जी प्रकट होकर के भगवान विष्णु जी को का चरण धोया गया। ये भगवान जी का चरण धोवन है। ऐसा अद्भुत कर्म देख ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। ब्रह्मादिकों के स्वामी परम श्रेष्ठ आत्म स्वरूप अपार महिमा वाले अंतर मूर्ति तुम्हें नमस्कार है। ब्रह्मात्मा परम कारक परेश परमात्मा रूप ब्रह्मादिकों से श्रेष्ठ अखिल रूपधारी तुम्हें नमस्कार है। हे परेश ब्रह्मादिकों के स्वामी परमानंद परमात्मा, ब्रह्मादियों से परे सनातन जगत मूर्ति प्रमाण रहित तुम्हें नमस्कार है। सब ओर से नेत्र भुजा शील धारण करने वाले, सब ओर जानने वाले तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति किए गए महाविष्णु ने हंसते हुए ब्रह्मादि देवताओं को अपना अपना पद देकर अभय दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने बलि दैत्य को बांधकर भोग युक्त रसातल में स्थान दिया। ऋषि लोग कहते हैं कि महाविष्णु ने विरोचन के लड़के राजा बलि को घोर सर्पों से युक्त रसातल में क्या भोजन दिया। सूची कहते हैं कि अग्नि में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है, ऐसे जब करते करते बिना मंत्र के हम जो डाल देते हैं, वो अपात्र को दान किया, जो दान किया जाता है वो राजा बलि को प्राप्त होता है। अपवित्रता से जो हवन किया जाता है, दान होता है, उसे राजा बलि प्राप्त करते हैं। इस प्रकार विष्णु जी ने बलि को और राक्षसों को रसातल दिया, देवताओं को उत्तम स्वर्ग दिया। देवताओं को जो है स्वर्ग लोक की फिर से प्राप्ति हुई। जो माता अदिति ने तपस्या की थी, उनकी तपस्या से भगवान जी वामन रूप धारण करके राजा बलि के यहाँ आकर के सारी लीला की। देवताओं से पूजित, महर्षियों से स्तुति, गंधर्वों से धीयमान फिर वामन रूप हो गए। फिर भगवान जी अपना सारा जो है देवताओं को राज्य वापस दिला करके फिर उसी वामन रूप में आ गए। इस प्रकार
बड़ा कर्म देख ब्रह्मवादी मुनियों ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। सर्वभूतात्मक वामनत्व को प्राप्त विष्णु संपूर्ण लोक को मोह देने वाली तपस्या करने को गए। विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव है जिसके स्मरण मात्र से सब पापों से छूट जाते हैं। गंगा निश्चय से सब पापों को दूर करती है। हे राजन, बाल, हाथ, नख, दंत, भस्म गंगा के स्पर्श मात्र वाला उत्तम पद को प्राप्त होता है। हे राजन, मनुष्यों से जिसकी हड्डी व भस्म गंगा में छोड़ा जाता है, वह चाहे महापापी भी होवे परम पद को प्राप्त होता है। हे राजेंद्र, सुनो, गंगा सब पापों को नाश करने वाली है। गंगा जल के बिंदु मात्र सेवन से नरकों का भय जाता है। हे राजन, मुनियों ने जो पाप करे वे सब गंगा के बिंदु मात्र से नाश होते हैं। जो पुरुष इस अध्याय का सावधान चित्त से पाठ करे या सुने अथवा देवालय में देवता के स्थान में कहे, उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले गंगा मैया की जय। सतगुरुदेव सर्वव्यापी महाराज की जय। जय मात गंगे हर हर महादेव। जय जय मात गंगे हर हर महादेव। जय जय मात गंगे हर हर महादेव। मात गंगा तेरी सदाई जय। प्रयागराज महाराज की जय। यमुना मैया की जय। सरयू महारानी की जय। चारों धामों की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय सीताराम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगत बंधुआ दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सो जाए मन मारे तो करे न से मन का। स्वामी तो करे न से मन का। तो कर संपत्ति करे आवे। बंसरी मन करे आवे। कष्ट मिटे कष्ट का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे चरण पढ़ो मैं किसके। स्वामी चरण पढ़ो मैं किसके। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न कोई। आस करो मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण